पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश पहली पायदान पर पहुंच गया है। यकीनन ये एक गंभीर बात है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों के किसान इस मामले में एक नया विकल्प पेश कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्यों मध्य प्रदेश पराली जलाने में नंबर 1 बनता जा रहा है, लेकिन ये भी बताएंगे कि इसका समाधान और विकल्प क्या हो सकते हैं। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। फसल उगने और पकने से पहले खेतों की ये हरियाली, फसल पकने और कटने के बाद हवा में बदहाली। मध्य प्रदेश ने पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। हालात ये हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहने लगे हैं कि पराली का ये धुआं दिल्ली को भी प्रदूषित कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि हवाओं का रुख उत्तरी नहीं है तो दिल्ली पहुंचने की कोई बात ही नहीं हो सकती, पश्चिमी रुख है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में जंगलों का एक तरह से कवर है और दूसरे प्रदेशों में जाने की जो बातें कही जा रही हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है। फिर भी जैसे सर्दियां नज़दीक आती हैं, मध्य प्रदेश में भी पराली जलाने की घटनाएं एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अगर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ही बात करें तो पिछले 1 महीने में राज्य में पराली जलाने के 1200 से अधिक मामले आए हैं। राजेश काजले नर्मदापुरम जिले के केसला गांव में रहते हैं। 1 एकड़ की छोटी सी जोत है। कहते हैं धान की पराली जलाना मजबूरी है। बरसात में धान लगाते हैं, फिर गेहूं। खुद बता रहे हैं कई बार पराली की वजह से मवेशी भी जल जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई और तरीका नहीं। अब जैसा कट गया तो 15 दिन तो चरती ही है। हाँ, इसके बाद भी डंठल रहती है। अच्छा, इसके बाद अब बखरेंगे डायरेक्ट। बखर देंगे इसको। हाँ। क्या लगाएंगे इसके बाद? इसके बाद गेहूं लगाऊं। हाँ, प्रदूषण तो होती है। होता है, आप मानते हैं? मानता हूँ, मानते हैं। प्रदूषण आप लोगों को भी दिक्कत होता होगा? हाँ, जब जलाते हैं तब तो दिक्कत होगी। होता है। तो हार्वेस्टर वालों को नीचे से काटने का बोलते हैं। जैसे ये नीचे से कटता है ना, हाँ हाँ, इसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ेगी। बोलो कि अब ये इतना ऊपर से काट दिए, हाँ, तो ये जब शेड्यूल चलेगी तो फंसेगी वो। इसको हटाने का कोई तरीका रहता है। हाँ। तो वो वही यूज करते, नहीं जलाते। नहीं जलाते। डंठल होने ना जमीन में रहता तो ये खाद बन जाता। अब जैसे ये जल गया, हाँ, तो ये मतलब कोई मतलब का नहीं है। कोई मतलब का नहीं है। बहुत तो क्या मजबूरी में जला देते हैं। अब जैसे ये जल गया, हाँ, तो ये मतलब कोई मतलब का नहीं है। कोई मतलब का नहीं है। पर जो आपके पिताजी या उनके पिताजी होंगे वो लोग उस टाइम पे नहीं जलाते थे, है ना? नहीं, उस समय नहीं जलाते। नहीं जलाते थे। तो उस समय हाथ से काटते थे, नहीं जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ हाँ, तो इससे आप मानते हैं प्रदूषण फैलता है? प्रदूषण होती है। आप लोगों के भी घर में दिक्कत होती है सांस लेने में? होती है। और यही है कि अगर कोई नया तरीका मिल जाए तो फिर आप लोग भी नहीं जलाएंगे, हाँ, है ना? कोई ऐसी तरह जैसा अपन हाथ से कटवाते हैं तो फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए ये किसान भी समझते हैं कि अगर उनके पास कोई तकनीक मिल जाए, सरकार मदद करे तो वो इस तरह पराली नहीं जलाएंगे। वो खुद भी जानते हैं कि उनके लिए भी हानिकारक है, उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। और जो प्रदूषण वातावरण में जा रहा है, हवा में घुल रहा है, वो तो है ही खतरनाक। लेकिन वो भी ये मानते हैं कि अगर कोई तरीका मिल जाए तो वो नहीं करेंगे, और इनके पुरखे भी ऐसा नहीं करते थे। आंकड़े बताते हैं कि इस साल पराली जलाने के सबसे ज़्यादा 11,382 मामले मध्य प्रदेश में आए हैं। पंजाब 9,655 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। धान का रकबा बढ़ने से पराली जलाने के मामले भी बढ़े हैं। राज्य में 2012 में सोयाबीन का रकबा 58 लाख हेक्टेयर था, जो 2024 में घटकर 52 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं इस अवधि में 16.5 लाख हेक्टेयर में बोए जाने वाले धान का रकबा बढ़कर 33,50,000 हेक्टेयर यानी दोगुना हो चुका है। श्योपुर में पराली जलाने के सबसे अधिक 2424 तो नर्मदापुरम में 1462 मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन बालाघाट जैसे आदिवासी बहुल जिलों में जहां रबी सीजन में भी धान होता है, वहां पराली जलाने के सिर्फ 6 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों के ये 3 किसान बताएंगे वो पराली क्यों नहीं जलाते और इसका विकल्प क्या है। ज्योति आहा के बैतूल जिले के मल्हार पंखा गांव में रहती हैं। बच्चों को लेकर खेत से निकल रही थी तो हमने बातचीत शुरू कर दी। सुनिए
पराली न जलाने को लेकर क्या कहती हैं। क्यों नहीं जलाते हैं? वही ढोर बच्चे क्या खाएंगे, फिर जला देंगे तो। जला देंगे तो क्या खाएंगे, खाना है ना? वैसे भी चारा की कमी है। हाँ, ऐसी बात है। अच्छा, तो मतलब पारंपरिक तरीके से अभी भी खेती करते हैं। जी, जी। जलाने से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलता है। ज्योति जी, क्या खेती है आप लोगों की? बस गेहूँ, मक्का। हाँ। अभी तो गेहूँ, बटना, चने। अच्छा, गेहूं चना कितने एकड़ में होगा? अभी 4-5 एकड़ में है, ज्यादा जमीन नहीं है हमारे पास। जो हम बात कर रहे थे कि जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले हैं, चाहे बैतूल हो, चाहे मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, वहाँ के किसान पराली नहीं जलाते हैं। पारंपरिक तरीके से जो उनके मवेशी हैं उनको खिलाने के काम में लाते हैं। दो फायदे होते हैं, मवेशियों को चारा भी मिल जाता है, ज़मीन की उर्वरकता भी बची रहती है और पर्यावरण भी एक तरह से बचा हुआ रहता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। पांढुर्णा में राजना गांव के कई घरों के बाहर जानवरों का चारा रखा था। कैलाश पराडकर कपास के खेतों में काम कर रहे थे। गेहूं, चना, मक्का भी उगाते हैं। खेतों से निकलकर अपनी गायों को चारा देने लगे। कह रहे थे वो लोग भी पराली नहीं जलाते, पराली मवेशियों के काम आता है। चारा कम पड़ता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग जलाते नहीं। ये पराली तो नहीं जलाना चाहिए वैसे, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान होता है। जैसे अपन अभी दिल्ली में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोहरा छा जाता है और सामने का दिखाई तक नहीं पड़ता है, बिल्कुल, है ना। तो ये जितना भी अपना चारा जो निकलता है, पराली निकलती है, इनको जानवरों को खिलाना चाहिए। कुंवरलाल हथनापुर में रहते हैं। सोयाबीन, मक्का उगाते हैं। 3 एकड़ खेत हैं। 7 लोगों का परिवार है। खेती के अलावा मजदूरी भी करते हैं। उन्होंने तो कभी पराली जलते हुए तक नहीं देखा। आप लोग के खेत में पराली नहीं जलाते ना, धान का? नहीं जलाते। क्या करते हैं उसका फिर? जानवर को चराते हैं ना, जानवर को दे देते हैं। हाँ निकलता है ना भाई, जिसके पास अच्छी जमीन है वो धान की, तो बहुत चारा निकलता है। आपने कभी देखा ही नहीं कि जलाते हैं, उसे सांस में दिक्कत होता है ना? हाँ नहीं देखा ना। इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं कि पराली जलाने पर क्या वायु प्रदूषण होता है। नहीं। लेकिन ये लोग भी समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। और ये पूरे जो बैतूल का इलाका है, आप देखें यहाँ के खेतों में आप देखेंगे कहीं पर भी आपको पराली जलाने के कोई अवशेष नहीं मिलेंगे। तो ये लोग पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपना वक्त दिया, मक्का लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, धान भी लगाते हैं। लेकिन जो पराली बच जाता है उसका इस्तेमाल अपने मवेशियों को चराने के लिए करते हैं, उन्हें चारा देने के लिए करते हैं। ये अपने खेतों को, पर्यावरण को, हर चीज़ को सुरक्षित रखना जानते हैं। और ये हो रहा है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में। वो बता रहे हैं उन किसानों को जो पराली जलाते हैं कि इसका पारंपरिक तरीका और सस्ता तरीका पराली के निष्पादन का क्या हो सकता है। दरअसल किसान खरीफ की फसल के बाद रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों की बुआई से पहले खेत खाली करने के लिए पराली जला देते हैं, जिससे इसको हटाने में लगने वाला वक्त और मजदूरी दोनों बच सके। लेकिन अब सरकार भी गुजारिश कर रही है कि किसान पराली न जलाएं। पराली को इकट्ठा करके इस तरीके से इस काम में लें और वो सीएनजी प्लांट के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण भी वातावरण होता है और कई तरह की नुकसान उसमें कीट पतंगों का भी जाने जाती हैं जो है। तो पराली ना जलाएं जो है, सरकार की जो मंशा है कि स्वच्छ वातावरण और ये प्रदूषण ना फैले, इसको भी कृषक लोग ध्यान दें, ये मेरा निवेदन है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में पराली को पशुओं के चारे के रूप में, खाद बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पादन, मिट्टी की दीवार बनाने में और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्वालियर चंबल में किसान सुपर सीडर का इस्तेमाल भी करने लगे हैं, जो नरवाई को मिट्टी में मिला देता है, जिससे गेहूं की फसल के लिए हरी खाद की आपूर्ति हो जाती है। नरवाई जलाए बगैर सीधे बोवनी से समय और लागत की भी बचत होती है। सुपर सीडर 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है, लेकिन इसके लिए सरकार 1,05,000 तक का अनुदान भी दे रही है। मध्य प्रदेश से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। पराली जलाने के मुद्दे पर हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने राज्य के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना से बातचीत की। उन्होंने कहा वो किसानों को इस मामले में जागरूक बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें समझाया जा सके कि वातावरण में प्रदूषण फैलाने में पराली जलाने का क्या योगदान है और इससे कैसे लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है।
सर किसान पराली जला रहे हैं, एक महीने में करीब 1200 मामले आ चुके हैं और हम पंजाब को पीछे छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये किसान पराली जलाने से गलत है, इससे प्रदूषण फैलता है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी हैं कि इस प्रकार का पराली बनाना जलाना ठीक नहीं है। और हम किसानों से ऐसी जब शिकायत आ रही हैं वहाँ किसानों से हम संपर्क कर रहे हैं कि भाई वो पराली न जलाएं, और वो सहमत भी हैं इस बात के, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि ये जलेगी तो इसका क्या असर होगा। तो हम उनको समझा रहे हैं कि इससे प्रदूषण फैलता है, बीमारी फैलती है, इसलिए किसानों को हम राजी कर रहे हैं और किसान कोई पराली नहीं जलाएगा।